Good morning, all of you. Myself, Sanjay Sharma, clinical instructor in Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं आप घर पर स्वस्थ हैं और आपके लिए घर पर बैठे हुए जो नर्सिंग फ्यूचर्स जो हैं साथियों, उनके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड ग्रीफ। हर पर्सन के जीवन में लॉस एंड ग्रीफ हर किसी पर्सन के जीवन में आता है, इसलिए इन चीजों को समझना है। लॉस क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है, उनके बारे में आज जो मैं बात करूंगा, टाइप्स की बात करूंगा और साइन एंड सिम्टम्स की बात करूंगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। पहले हम लॉस की बात करेंगे और उसके बाद में किसकी बात करेंगे, ग्रीफ की बात करेंगे कि लॉस क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है। लॉस का मतलब होता है कोई भी, मैंने डेफिनेशन लिखा है, लॉस का मतलब है कोई भी किसी चीज का दूर हो जाना, लॉस हो जाना, यानी मतलब गायब हो जाना। मतलब क्या है, लॉस का मतलब है एन एक्सपीरियंस फेल्ट बाय पर्सन, यानी हर किसी पर्सन के अंदर हर किसी पर्सन के जीवन में एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है, ही गेट सेपरेट, मतलब उसका अलग हो जाना, किसका, फ्रॉम हिज लव्ड वन, मतलब जो हमारा प्यारा था या क्लोज वन, हमारे नजदीक था। समझ में आया। लॉस का मतलब होता है हमारे किसी लव्ड वन या क्लोज वन का दूर चले जाना, सेपरेशन हो जाना। जैसे डेथ हो जाते हैं ना कई बार, क्या फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड की डेथ हो जाती है, या कोई हमारे घर में कोई हमारे क्या है पेरेंट्स हो, या कोई भी किसी की डेथ हो जाने के बाद उसका दूर चले जाना ही क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉस। मतलब डेफिनेशन है, एक सिंपल भाषा में आप सभी नोट कर लें, एन एक्सपीरियंस हेल्ड बाय पर्सन एज ही गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव्ड वन एंड क्लोज वन, मतलब किसी भी क्लोज वन है, लव्ड वन का दूर चले जाना ही क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। उसके बाद इसके बाद में लॉस की डेफिनेशन के बाद में मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ लॉस, मतलब कि कौन कौन से टाइप्स का लॉस हो जाता है। जैसे फर्स्ट है एक्चुअल लॉस। मतलब क्या है, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस का मतलब है कि ऐसा लॉस जो क्या है लॉन्गर टाइम तक नहीं होता। लॉस तो है पर लॉन्गर टाइम तक नहीं होता, मतलब कि लंबे टाइम तक उस चीज का लॉस नहीं समझ सकते। मतलब क्या है, लॉस तो हुआ है हमारा, पर क्या है वो लॉन्ग टाइम तक हम फील नहीं करते, यानी कि अगर करते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए उसको चीज को सोचते हैं, उसके बाद में क्या है धीरे धीरे जिसका लॉन्ग टर्म है वो टाइम थोड़ा लंबा चला जाता है, लंबा पड़ जाता है, उस दौरान क्या है हम उस चीज को भूल जाते हैं। जैसे एग्जांपल में किसी पर्सन की क्या आर्म कट गई, मतलब क्या हाथ कट गया, किसी कारण एक्सीडेंट की वजह से हाथ कट गया, पैर कट गया, थोड़े टाइम तो उसको फील होगा कि मेरा हाथ चला गया, मेरा पैर चला गया, मैं काम कैसे करूंगा, ये काम कैसे करूंगा, पर धीरे धीरे वो उस चीज को क्या है स्टेबल कर जाता है या कोप कर जाता है, उस चीज की जगह को कोप कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो उस सिचुएशन को क्या है आगे हैंडल कर सकता है। यानी बहुत से पर्सन है जिनके एक हैंड कट जाता है, उसका दूसरे हैंड से क्या है वो अपना प्रॉपर वही काम करना उस दूसरे हैंड से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उस हैंड का लॉस दूसरा हैंड उसका यानी संभाल लेता है। इसकी वजह से या बहुत सारे रिलेशनशिप है, कोई दो फ्रेंड है, फ्रेंड में क्या है दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी, टूट गई, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मतलब कि थोड़े टाइम तक फील होगा, उसके बाद उसी फ्रेंड के क्या दोनों के अलग अलग कोई और फ्रेंड बन गए, फिर वो उस फ्रेंडशिप को यानी उस रिलेशनशिप को भी भूल जाएंगे। या ऐसा कोई वर्क है जहां पर क्या उसको लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस मैंने उस नौकरी से जॉब से निकाल दिया, प्राइवेट जॉब उसे निकाल दिया गया, पर क्या थोड़े टाइम बाद उसको एक नई जॉब मिल गई है, मतलब उसको एक नए कोई इंस्टीट्यूशन में या जहां भी कोई कंपनीज के अंदर क्या उसको नई जॉब मिल गई। मतलब क्या है ये एक्चुअल लॉस है, मतलब है तो रियल पर क्या है कि लंबे टाइम तक नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन, उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल लॉस। क्या बोलते हैं, एक्चुअल। उसके बाद सेकंड है परसीव्ड लॉस। क्या है, परसीव्ड लॉस। ये परसीव्ड लॉस क्या होता है, ये हम जितने टाइम तक परसीव करेंगे, परसीव्ड जैसे परसीव करेंगे वैसे, जिससे क्या है कोई पर्सन है जिसकी क्या है बेइज्जती कर दी गई या उसको क्या है कोई सेम फील करवा दिया गया, यानी उसको क्या है ऐसा कुछ गलत बोल दिया गया है जिसको अगर वो बार बार सोचेगा उस चीज को बार बार, यानी कोई पर्सन है उसको किसी ने डांट दिया, कोई कम्युनिटी के अंदर उसको कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया जिससे क्या है वो बार बार उस चीज को सोच रहा है, तो वो इस प्रकार का लॉस है। मतलब क्या है किसी तरह यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में कह दिया गया हो, या उसके
ट्रस्ट के बारे में भी उसको कुछ गलत करार कर दिया गया, ऐसे कंडीशन वो कौन सा है, परसीव्ड लॉस। लॉस तो हुआ है पर तब तक है जब तक वो सोच रहा होगा, यानी दिमाग में तब तक उसकी थिंकिंग चलती जाएगी, तब तक वो आएगा उस चीज को, वो लॉस कौन सा होगा, परसीव्ड लॉस। मतलब क्या, जितनी बार उस चीज को परसीव करेगा, जैसे सोचेगा कि यार मेरी इससे बेइज्जती हो गई, आज उसने ये कह दिया, सर ने ये कह दिया, वो कह दिया, मतलब जब तक सोचेगा तब तक क्या है उसको बेइज्जती महसूस होगी। जब उसने सोच लिया कि चल कोई बात नहीं, सर थे या माता पिता थे या कोई बड़ा था मेरे से कह दिया तो कोई बात नहीं, मतलब जब वो उस चीज को नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब वो फिर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब कोप कर जाएगा, मतलब उस चीज को क्या सही हो जाएगा, मतलब वो कौन सा है, परसीव्ड लॉस। कौन सा है, परसीव्ड लॉस। उसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरेशनल लॉस। क्या है, मैच्योरेशनल लॉस का मतलब है अपने मदर का बच्चे के साथ होता है। क्या, मदर का, माता का बच्चे के साथ है। जैसे एग्जांपल से समझना कि कैसे है मैच्योरेशन लॉस। मैच्योरेशन लॉस का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ये एक लॉस तो जरूर है पर ये क्या है, परमानेंट नहीं है, ना कंप्लीट है। जैसे क्या, फर्स्ट टाइम आप कॉलेज यानी स्कूल में गए थे, फर्स्ट टाइम जब स्कूल के अंदर गए थे तो उस दिन क्या है, आपकी माता को उस बात की चिंता थी, स्ट्रेस था कि बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं, कि कैसे बैठा है, कैसे खाना खाया, पानी पिया होगा क्या, वॉशरूम गया होगा कि नहीं, मतलब माता को तब तक चिंता रहेगी जब तक वो क्या घर पर लौट नहीं आएगा। या क्या, कई बार बच्चे क्या, जब कई बार गांव में स्कूल में पढ़ लेते हैं, गांव वाले स्कूल में, थोड़े से बड़े होते हैं तो शहर वाले स्कूलों में भेजते हैं, गांव ग्रामीण इलाके, तो उस दौरान भी हो जाता है ना कि भी शहर में गया, बस मिली होगी कि नहीं मिली होगी, मतलब वो कौन सा होता है, मैच्योरेशन, यानी एक माता का बच्चे के साथ है। जब वो घर पर आ जाता है तो माता खुश हो जाती है कि भी हाँ मेरा बच्चा आ गया, सही सलामत लौटा है। या फिर एक मदर का जब क्या है, लड़की गई जाती है, लड़की का मैरिज होती है तो लड़की दूसरे घर पे जाती है, तो उस दौरान माता को जो दुख होता है ना, वो परमानेंट नहीं है कि वो लड़की मिलने भी तो आ सकते हैं ना बाद में, पर वो एक टाइम वो घर छोड़कर चली जाती है, उस टाइम जो लॉस होता है उसे बोलते हैं मैच्योरेशनल लॉस। क्या बोलते हैं, मैच्योरेशनल लॉस। उसके बाद नेक्स्ट है सिचुएशनल लॉस। क्या है, सिचुएशनल लॉस। सिचुएशनल लॉस का मतलब है कि सिचुएशन क्रिएट होना। कोई पर्सन था, उसका क्या है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या, हाथ कट गया या कैसी प्रॉब्लम होगी, जैसे पैरालिसिस। एग्जांपल में क्या, कोई पर्सन था उसको पैरालिसिस हो गया। एक तो क्या फिजिकल लॉस हुआ है और साथ में क्या था, वो काम भी कर रहा था। क्या काम कर रहा था, मतलब ऑटो चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, अब उसकी पूरी बॉडी क्या है, पैरालाइज हो गई, मतलब वो अब कारोबार भी नहीं कर सकता, मतलब वो क्या फाइनेंशियल भी लॉस हो गया, उससे बोलते हैं सिचुएशनल लॉस। मतलब ऐसी सिचुएशन बनना जिसके अंदर क्या एक से अधिक, यानी एक से वन या वन से टू या टू से अधिक क्या लॉस होना, एक साथ में बहुत सारे लॉस हो जाना, उसे कौन सा बोलते हैं, सिचुएशनल लॉस। क्या है, सिचुएशनल लॉस। मतलब क्या है, उस चीज को लॉस को समझना कि यार मैं अपनी ये हाथ तो कट गया या मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज तो होगी, पर साथ में क्या मेरा फाइनेंशियली भी काम रुक गया, मतलब जो मैं गाड़ी चलाता था, ऑटो चलाता था, वो सब रुक गया, मतलब क्या है, वो कौन सा था, सिचुएशनल लॉस। उसके बाद में एंटीसिपेटरी लॉस। कौन सा था, एंटीसिपेटरी लॉस। एंटीसिपेटरी लॉस का मतलब है कि बहुत सी बार देखा होगा हमने कि घरों के अंदर बहुत सी बार क्या, डॉक्टर कोई हमारे ओल्ड एज पर्सन है, जो दादाजी दादी है, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है, तो उनको क्या डॉक्टर बोल देते हैं कि भी घर पर ले जाओ, कि भी इनकी सेवा कर दो, तो उस तरह के वो लॉस कौन सा, एंटीसिपेटरी, मतलब अभी उनकी डेथ नहीं हुई है, या कई बार डॉक्टर कहते हैं कैंसर है, इनको मरने वाले हैं, कि भी उनकी काफी टाइम नहीं है, सेकंड स्टेज है, 6 महीने जिएंगे या साल जिएंगे, तो उस टाइम क्या, उस चीज को सोचकर, पहले से सोचकर कि इसकी डेथ हो जाएगी, उस चीज को पहले ही सोचकर जो दुख प्रकट करना, वो कौन सा है, एंटीसिपेटरी लॉस। मतलब उसको पहले ही लॉस समझना कि ये तो चला जाएगा, थोड़े दिनों का मेहमान है, मतलब वो कौन सा है, एंटीसिपेटरी लॉस। एक्चुअल लॉस, परसीव्ड लॉस, मैच्योरेशनल लॉस, सिचुएशनल लॉस और एंटीसिपेटरी लॉस। ये था आपका लॉस और लॉस के टाइप। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीफ की। ये ग्रीफ की डेफिनेशन क्या है, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। क्या होता है, दुख, मतलब किसी भी चीज के चले जाने के बाद दुख प्रकट होता है, दुख करते हैं कि यार वो चला गया, क्यों चला गया, हमें जो दुख है वो क्या कहता है, ग्रीफ कहलाता है। क्या कहता है, ग्रीफ कहलाता है। ये क्या, इट इज ए पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजी हमारा माइंड के रिलेटेड और फिजिकल मतलब हमारी बॉडी से। माइंड का मतलब कि हम रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं, टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिक, मतलब खाना पीना बंद कर देते हैं, नहाना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, सोना बंद कर देते हैं, नींद नहीं आती, वो क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दी लॉस। मतलब वो जो लॉस हुआ है किसी चीज का, हमें जो लॉस हुआ है उसके खिलाफ जो क्या है,
पेनफुल साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना ही क्या कहलाता है, ग्रीफ कहलाता है, मतलब दुख कहलाता है। दुख का मतलब है कोई भी दर्दनाक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो हमारी शारीरिक है और मानसिक है उनकी क्या है डिस्टरबेंस हो जाना, किसके खिलाफ, जब लॉस हो जाए किसी पर्सन का चले जाना, उस तरह जो होगा उसे क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं, दुख। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रीफ। टाइप्स ऑफ ग्रीफ क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रीफ मैंने लिखे हैं एंटिसिपेटिंग ग्रीफ, एक्यूट ग्रीफ, उसके अंदर डिसफंक्शनल ग्रीफ, उसके अंदर लिखा है एब्सेंट ग्रीफ, डिस्कॉर्डेड ग्रीफ, कवर्टेड ग्रीफ और क्रोनिक ग्रीफ। उसके बाद क्रोनिक शोरो, क्रोनिक शोरो। उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ ग्रीफ। एंटिसिपेटिंग ग्रीफ का मतलब है कि ऐसा ग्रीफ, ऐसा दुख जो क्या है हमें पहले से ही पता हो, यानी एंटिसिपेटिंग मतलब उसके खिलाफ पार्टिसिपेटिंग करे, मतलब कि हमें तो पता है कि कोई ओल्ड एज पर्सन की डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि भी हाँ पता ही था कि भी होने वाला है, ये मतलब एंटिसिपेटिंग मतलब है पेनफुल है, दर्दनाक है, जरूर दर्दनाक है कि भी वो घर का मेंबर था चला गया, पर क्या उस चीज को हम क्या डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि ग्रीफ जरूर है पर वो क्या है ऐसा ग्रीफ है एंटिसिपेटिंग मतलब उसके खिलाफ क्या है पार्टिसिपेटिंग कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मतलब हम समझते हैं कि भी हाँ दादाजी की उम्र थी जाने वाली चले गए, दादी जी की उम्र थी जाने वाली चले गए, यानी कि उनकी उम्र थी उसके हिसाब से क्या है वो होता है एंटिसिपेटिंग ग्रीफ, जिसके अंदर क्या है हम अपना पार्टिसिपेट दिखा देते हैं, मतलब कह देते हैं उस चीज को हम मान लेते हैं, वो होता है एंटिसिपेटिंग ग्रीफ। उसके बाद है एक्यूट ग्रीफ। क्या होता है एक्यूट ग्रीफ? एक्यूट ग्रीफ का मतलब होता है ऐसा ग्रीफ जो हमने सोचा ही नहीं था। क्या था? ऐसा ग्रीफ जो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब क्या हमारे सडन ऐसी कोई हो जाए उसे बोलते हैं एक्यूट ग्रीफ। क्या बोलते हैं? एक्यूट ग्रीफ। हमें पता नहीं था, उससे पहले हमें पता नहीं था कि कल ऐसी बात हो जाएगी। कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो रात को क्या है बात करते हैं और सुबह कहते हैं कल हम मिलेंगे, और मिलने से पहले ही क्या है अगले दिन उसकी न्यूज आती है कि उसकी डेथ होगी। वो कौन सा होता है? एक्यूट ग्रीफ। क्या होता है? एक्यूट ग्रीफ। समझ में? उसके बाद है डिसफंक्शनल ग्रीफ। डिसफंक्शन का मतलब है कि हमारा फंक्शनली क्या है डिसफंक्शनल, मतलब हमारी बॉडीली कोई क्या चेंजिंग आ जाना, होता है डिसफंक्शन। उसमें फर्स्ट है एब्सेंट ग्रीफ। एब्सेंट का मतलब है कि प्रेजेंट ना होना, एब्सेंट होना। एब्सेंट का मतलब कि बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस होता है, ऐसी ग्रीफ होता है, ऐसा दुख होता है जो कि हम बार बार सोच रहे होते हैं पर क्या है अंदर ही अंदर उस चीज को सोच रहे होते हैं। मतलब ऐसा दुख यानी कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं बहुत से पर्सन, वो अंदर ही सोच यार मैं घर पर कैसे बात करूंगा, माता पिता को कैसे बताऊंगा, कैसे समझेंगे, मतलब क्या अंदर ही अंदर इस चीज को दुख करते हैं। तो जब अंदर ही अंदर इस चीज को ग्रीफ को उस दुख को करते हैं तो उनकी क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है। क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब क्या है यानी स्टमक के जो लार्ज स्मॉल उनके अंदर जलन से महसूस हो जाती है और डायरियल कंडीशन हो जाती है, उसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। मतलब एब्सेंट है, मतलब अंदर ही अंदर उस दुख को प्रकट कर रहा है। उसके बाद है डिस्कोटेड ग्रीफ। क्या है? डिस्कोट। ये ऐसा ग्रीफ है जिसके अंदर क्या वो उस चीज को मानता नहीं है, मतलब उसको कहते हैं ना ऐसा कुछ हो गया तो मतलब वो क्या गुस्सा दिखाता है, गुस्सा यानी हर बात पर गुस्सा हो जाता है, सैड हो जाता है, मतलब क्या बार बार डिस्कोटेड करता है। मतलब वो उससे कहते हैं ना कि उसकी डेथ होगी तो उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब हर किसी को नेगलेक्ट करता है, डिस्कोटेड करता है, मतलब नेगलेक्ट करता है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, तू झूठ बोल रहा है, नहीं है तू झूठ बोल रहा है, मतलब क्या उस चीज को स्वीकार नहीं करता और क्या है नेगलेक्ट कर देता है, मतलब वो कौन सा डिस्कोटेड ग्रीफ। क्या है? डिस्कोटेड ग्रीफ। उसके बाद कवर्टेड ग्रीफ। कवर्टेड का मतलब है कि एक दुख था उसके अंदर बहुत सारे दुख को ऐड कर देना, उसे तो कवर्टेड। मतलब कोई पर्सन था उसकी डेथ होगी उसके साथ में ऐड कर देना कि भी हाँ उसकी डेथ होगी, हाँ मेरे भी ये प्रॉब्लम होगी, मैं तो आप मरते मरते बताऊं। यानी बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो एक दुख को के अंदर बहुत सारे दुख को मिक्स करके क्या है अपने आप का दुख प्रकट करते हैं, मतलब रोते हैं, मतलब क्या एक दुख से नहीं बहुत सारे दुख को मिक्स करके भी हाँ उसकी डेथ होगी, हाँ उसकी भी होगी, उसकी क्या उम्र थी उसकी भी डेथ होगी, मतलब क्या है बहुत सारे दुखों को बहुत सारे लॉस को क्या है एक साथ मिक्सअप करके जो बोलते हैं उसे होता है कवर्टेड ग्रीफ। क्या बोलते हैं? कवर्टेड ग्रीफ। उसको होता है क्रोनिक ग्रीफ। क्रोनिक ग्रीफ का मतलब क्या है किसी पर्सन का क्या है डेथ हो जाना, डेथ होने के बाद हम क्रोनिक ग्रीफ का मतलब है लंबे समय तक उस पर्सन को याद करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो चला गया, दुख करते रहते हैं। जब भी कोई उसकी तस्वीर सामने आ जाती है, कोई ऐसी कोई बातें याद आती है तो उस दौरान क्या हमें दुख होता है, वो होता है क्रोनिक ग्रीफ, यानी लंबे समय से दुख होना पैदा होता है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट है क्रोनिक सरो। क्रोनिक सरो का मतलब है
स्ट्रोक का मतलब है कि जैसे सदमा लगना, क्रोनिक स्ट्रोक का मतलब है सदमा लगना। सदमा का मतलब है कि जैसे माता पिता को पता चल जाए कि उनका बेटा चोरी करता है, या उनको पता चले उनका बेटा जेल में, पुलिस पकड़ कर लेके उसको जेल के अंदर कर दिया गया, या उनका बेटा ड्रग एडिक्टेड है, मतलब नशा पता करता है, ऐसा पता चल जाए वो कौन सा है, क्रोनिक स्ट्रोक। मतलब क्या है, दुख पैदा होना, मतलब सदमा लग जाना, माता पिता को सदमा लगना अपने बच्चे पर, यानी अपने बच्चे का, उसे बोलते हैं क्रोनिक। क्या होता है जिसके अंदर क्या माता पिता को पता चले उनका बेटा चोरी करता है, या पुलिस पकड़ कर लेके चोरी के मामले में, या ऐसा कुछ गलत काम कर दिया है, कत्ल कर दिया है, कोई ऐसा बहुत सारे है, कोई ऐसी कंडीशन है, या क्या है ड्रग एडिक्टेड नशा पता करता है, ऐसे उसे बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रोक। ये थे टाइप ऑफ ग्रीफ। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रीफ। बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रीफ। जिसकी बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रीफ, यानी ग्रीफ की कौन कौन सी स्टेज होती है। आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा होगा, उसके अंदर बहुत सारी स्टेज पढ़ी है। डिफेंस मैकेनिज्म में 14 पॉइंट्स होते हैं, उनके बाद अब देखना स्टेज ऑफ ग्रीफ। फर्स्ट है डिनाइल, सेकंड है एंगर, थर्ड है बार्गेनिंग, फोर्थ है डिप्रेशन, और फिफ्थ है एक्सेप्टेंस। मतलब क्या है, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब है ये स्टेज ऑफ क्या है, ग्रीफ के, दुख पैदा करने की। फर्स्ट है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। उसको कहते हैं उसकी डेथ होगी तो वो मानेगा नहीं, वो कहेगा तू झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अभी बात हुई है, वो तो वहां पर है, घर वाले कह रहे हैं मेरे तो अभी बात है, वो तो ठीक है आईसीयू के अंदर, ऐसे बहुत सारे ऐसे बहानेबाजी करेगा। मतलब क्या है, डिनाइल, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कौन सी स्टेज होती है, डिनाइल स्टेज। कौन सी होती है, डिनाइल स्टेज। उसका स्टेज होती है एंगर। एंगर मतलब अगर उसको कहेंगे ना उसकी डेथ होगी तो वो गुस्सा करेगा, मतलब गुस्सा हो जाएगा। एंगर का मतलब गुस्सा करना, मतलब वो नाराज हो, गुस्सा करेगा, कुछ भी कर सकता है, मतलब क्या मारपीट भी कर सकता है, मतलब गुस्सा हो जाएगा। ये कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है। मतलब हर बात पर वो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा तू झूठ बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब क्या है, गुस्सा करेगा। उसमें बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब है वो अपने आप को दोष देगा। क्या देगा, अपने आप को दोष देगा। जैसे एग्जाम्पल में कि बहुत सी बार क्या होता है कि कोई घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो कहते हैं, बहुत से सिर्फ वो दुख देते हैं, वो कहते हैं क्या पता मैं उसकी बात मान लेता। जैसे कहते हैं कई बार दादाजी दादाजी कहते हैं कि हमें पोते का मुंह दिखा दे, तो हम दिखा नहीं पाते, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने आप को दोष देते हैं कि मैंने क्या पता मैं पोते का मुंह दिखा देता तो क्या पता दादाजी जाते ही ना, दादी जी जाते ना। या कहते हैं कई बार क्या होता है, पोते को बोलते हैं कि तू बेटा ब्याह करा ले, पर वो ब्याह नहीं कराता, उसके लिए कहते हैं कि क्या पता मैं ब्याह करा लेता, मैरिज करवा लेता, तो वो ना जाते। मतलब कि अपने आप को उस चीज का क्या है, दोष देना उसका, या कि उसके साथ मैं चला जाता, या उसको ना जाने देता तो ना होता ऐसा, या उसको मैं मना कर देता, मैंने कहा था इस काम के लिए चला जा। मतलब क्या अपने आप को दोष देना कि ये मेरी वजह से वो होता है बार्गेनिंग। क्या है, बार्गेनिंग, बार बार अपने आप को दोष देना, वो क्या होता है, बार्गेनिंग। उसका नेक्स्ट है डिप्रेशन। मतलब ऐसी कंडीशन के बाद में क्या वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन क्या होता है, वो डिप्रेशन किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, किसी से बोलना पसंद नहीं करता, खाना पीना सब क्या है दूर कर देता है। मतलब क्या है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे घर वाले समझाते हैं, सारे समझाते हैं कि भी चल कोई बात नहीं, जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती है। यानी बहुत सारे क्या है, मोटिवेशन देते हैं कि ना कर, ऐसा दुख ना कर, कोई बात नहीं, ये होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, तो अपने आप को संभाल, वापिस अपनी लाइफ को क्यों खराब कर, अपने आप को स्टेबल कर, मतलब अपने को स्ट्रॉन्ग कर। मतलब वो क्या कर देता है, एक्सेप्टेंस, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि भी हाँ सच में उसकी डेथ होगी। ये क्या है, 5 स्टेज है इसके, स्टेज ऑफ ग्रीफ। डिनाइल का मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, एंगर मतलब गुस्सा दिखाएगा, बार्गेनिंग अपने आप को दोष देगा, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ चीज बोलना पसंद नहीं करेगा, और एक्सेप्टेंस लास्ट में क्या है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, उस चीज को रियलिटी मान लेगा कि भी हाँ सच में ऐसा कुछ हो गया, मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। ये थे स्टेज ऑफ ग्रीफ। उसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ग्रीफ। क्या है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, इसकी ग्रीफ के साइन एंड सिम्टम, यानी ग्रीफ के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम। अब आपको पता है जब दुख होता है तो कौन कौन सा है, यानी सैडनेस हो जाता है, यानी उसको दुख होता है, क्राई करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, मतलब सांस यानी पूरा नहीं होता, टाइटनिंग ऑफ चेस्ट टाइट हो जाती है, हेलुसिनेशन जैसा हो सकता है, यानी हेलुसिनेशन हो सकता है, और जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब खाना पीना अच्छा नहीं होता, एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख प्यास नहीं लगती है। मतलब बहुत सारे क्या है साइन एंड सिम्टम क्या है आते रहते हैं। मतलब क्या हेलुसिनेशन हो गया, और बहुत सारे क्या है साइन, जैसे रोजिया, वोमिटिंग, रेस्टलेस नहीं करना, टेंशन लेना, बीपी हाई लो हो जाना, मतलब बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम्स आ सकती है। कब, जब ग्रीफ मतलब दुख पैदा करते हैं।
समझ में? यानी ऐसी की बहुत सारी कंडीशन है जो आपके दुख के, जब किसी की दुख डेथ हो जाती है तब आप पर गए होंगे, देखा होगा, ऐसी हर किसी के अंदर ट्रेजेडी आपने देखी होगी। तो कौन कौन सी साइंस आपने देखे होंगे? क्राई करता है, रोता है, सैडनेस, बीपी कम हो जाता है, बीपी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है, सांस नहीं लिया जाता, और चोकिंग ऑफ टीथ हो जाता है, मतलब ये जाड़ दांत जुड़ जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी है कि वो एनर्जिया मूवमेंट, जे डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब डायरिया जैसी हो जाता है, और क्रैम्पिंग आने स्टार्ट हो जाता है, जे के अंदर क्रैम्पिंग आने, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है आपको शो हो सकती है। मतलब ऐसी कंडीशन आपके आ सकती है। मतलब ये थी क्या थी? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। मतलब ये आपके जो सिंपल साइन है अंदर उनके बारे में। ये था एक छोटी सी वीडियो, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड ग्रीफ। उसके अंदर मैंने लॉस की डेफिनेशन कराई, टाइप्स कराई, उसमें ग्रीफ की टाइप, स्टेज, और उसके बाद में क्या है और उसके साइन एंड सिम्टम। ये आपके एग्जाम पर्पस बहुत ही बेस्ट वीडियो है। इसीलिए बीएससी फर्स्ट के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और पोस्ट नर्सिंग और जीएनएम के बच्चों के लिए ये बेस्ट वीडियो है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।